दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के वेक की जो हर रात श्मशान में जाकर भूतों से बातें करता था। लेकिन एक दिन वही भूत उसे अपना बनाने की ठान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है डर और रहस्य की असली दास्तान। तो चलिए दोस्तों, अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कभी कभी बिजली चमकती और अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां और भी डरावनी लगने लगती। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पीछे एक विशाल श्मशान था। वहां जाने की हिम्मत गांव का कोई भी आदमी रात में तो क्या, दिन में भी आसानी से नहीं करता था। लेकिन एक लड़का था, वेक। वह न जाने क्यों हर रात श्मशान की ओर चलाता था। गांव वाले उसे पागल कहते थे। कुछ लोग कहते कि उसके सिर पर किसी आत्मा का असर है। लेकिन वेक खुद जानता था कि उसे वहां क्यों जाना अच्छा लगता है। श्मशान की चिता की राख, टूटे हुए पत्थर, खामोश खोपड़ियां और सन्नाटा, यह सब वेक को डराता नहीं था, बल्कि अजीब सा सुकून देता था। एक रात जब चांद आधा था और धुंध चारों ओर फैली थी, वेक चिता के पास बैठा था। तभी उसने एक हल्की सी सरसराहट सुनी। वह चौंका नहीं, धीरे से बोला, कौन है? अचानक धुंध के बीच से एक धुंधला सा चेहरा उभरा। सफेद चोगा पहने एक परछाई धीरे धीरे उसके सामने आई। मैं हूं इस श्मशान का रक्षक, वह आवाज आई। वेक मुस्कुराया। तुम भूत हो ना? परछाई ने सिर हिलाया। हाँ, और तू हमसे डरता नहीं? वेक बोला, नहीं, मुझे तो तुम अच्छे लगते हो। गांव वाले तुमसे डरते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम बुरे नहीं हो। यह सुनकर भूत हंसा। उसकी हंसी हवा में गूंज उठी और तभी बाकी आत्माएं भी धुंध से निकलकर उसके चारों ओर बैठ गई। कोई बूढ़ी औरत थी, कोई जवान आदमी, कोई बच्चा, सब भूत थे। उस रात से वेक और आत्माओं की दोस्ती हो गई। हर रात वेक आता, श्मशान में बैठकर उनसे बातें करता। भूत उसे अपनी कहानियां सुनाते। कोई बताता कि वह कैसे मरा, कोई बताता कि उसकी अधूरी ख्वाहिश क्या थी। वेक बड़ी तन्मयता से सब सुनता और कहता, तुम्हारा दर्द मेरा है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। धीरे धीरे भूतों ने महसूस किया कि वेक अलग है। वह डरता नहीं, भागता नहीं, बल्कि उनके साथ हंसता बोलता है। उन्हें वेक बहुत भाने लगा। एक रात जब श्मशान की हवा और भी ठंडी थी, भूतों का मुखिया, एक लंबा काला साया, बोला, वेक, तू हमारे बीच इंसान होकर बैठता है, लेकिन अगर तू भी हमारी तरह बन जाए तो हमेशा हमारे साथ रह सकता है। कोई तुझे हमसे दूर नहीं कर पाएगा। वेक ने उत्सुकता से पूछा, मतलब मैं भी भूत बन सकता हूं? साया बोला, हाँ, इसके लिए काला जादू करना होगा। तुझे अपने खून की कुछ बूंदें इस चिता की राख में मिलानी होंगी और एक मंत्र पढ़ना होगा। फिर तेरी आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग हो जाएगी। तू आधा इंसान और आधा भूत बन जाएगा। वेक की आंखों में चमक आ गई। यह तो बहुत अच्छा होगा। मैं हमेशा तुम सबके साथ रह पाऊंगा। भूत मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में कहीं न कहीं एक रहस्यमयी अंधेरा भी था। उस रात वेक बहुत खुश होकर घर लौटा। उसकी मां ने पूछा, इतनी रात कहां से आ रहा है बेटा? वेक बोला, श्मशान से। मां घबरा गई। मैंने कहा था वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। वेक ने हंसते हुए कहा, वे बुरी नहीं है मां, वे मेरे दोस्त हैं। मां ने सिर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आता था कि उसका बेटा किस राह पर जा रहा है, लेकिन वेक को परवाह नहीं थी। उसके लिए अब श्मशान ही असली घर था। काला जादू की रात, उस रात श्मशान में हल्की बारिश हो रही थी। चिता की राख भीगकर मिट्टी जैसी हो गई थी और हवा में धुंध और गंधक सी महक फैल गई थी। भूतों का मुखिया काले साये ने वेक को बुलाया। आज का समय सही है, तू तैयार है ना? वेक ने सिर हिलाया। हाँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा बनना चाहता हूं। साया ने उसे एक टूटी हुई खोपड़ी थमाई। इसमें अपना खून टपका और ये मंत्र पढ़। वेक ने अपने हाथ में चाकू मारा। खून की लाल बूंदें टपककर खोपड़ी में भरने लगी। साथ ही उसने भूतों द्वारा सिखाया गया मंत्र दोहराया। ओ काली रात, ओ अनंत आत्माएं, मुझे अपने संग ले चलो। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और राख चारों ओर उड़ने लगी। वेक का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें काली चमकने लगी। भूत खुशी से चिल्लाए, देखो यह हमारा हो रहा है। धीरे धीरे वेक का शरीर हल्का होने लगा, जैसे वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहा हो। उसे लगा कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है। वेक का बदलना जब मंत्र पूरा हुआ, वेक गिर पड़ा, लेकिन उठते ही उसने महसूस किया कि अब वह पहले जैसा नहीं है। उसकी आंखें अब चमकदार लाल हो गई थी और उसकी आवाज गहरी व भारी हो गई थी।
भूतों ने कहा, अब तू आधा इंसान और आधा भूत है। समय के साथ तू पूरा हमारा बन जाएगा। वेक ने हाथ उठाकर देखा, उसकी उंगलियां हल्की पारदर्शी हो चुकी थी। वाह, मैं सचमुच बदल गया हूं। भूतों ने उसके चारों ओर घूमते हुए कहा, अब तू अमर हो गया है, मौत भी तुझे नहीं छू पाएगी। वेक मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बदलने की कीमत कितनी भारी होगी। एक सवाल आपसे है, क्या भूत और इंसान दोस्त बन सकते हैं? घर लौटते समय उसकी चाल अलग थी। गांव वाले जब उसे देखते तो अजीब सी सिहरन महसूस करते। कोई कहता वेक की आंखें बदल गई हैं, कोई कहता उसके पीछे साये चलते हैं। मां ने पहली ही रात पहचान लिया कि बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। बेटा, तुझे क्या हो गया? तेरी आंखें लाल क्यों हैं? वेक ने धीरे से कहा, मां, अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। उसकी आवाज में ठंडापन था। मां रो पड़ी। उसने पति से कहा, हमारा बेटा भूत बन गया है, हमें कुछ करना होगा। पिता ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। सबने कहा कि वेक को तुरंत इस गांव से दूर ले जाओ, वरना पूरे घर पर अपशगुन आएगा। आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि वेक को शहर में उसके दादाजी के पास भेज दिया जाए। वेक के दादाजी पुराने समय के विद्वान और ज्योतिषी थे। वह शहर में रहते थे और टोने टोटके की जानकारी रखते थे। माँ पिता ने वेक को डांटकर कहा, कल से तू अपने दादाजी के पास जाएगा, वहां पढ़ेगा लिखेगा और श्मशान जैसे पागलपन से दूर रहेगा। वेक चुप रहा, लेकिन उसके अंदर की आत्माएं हंस रही थी। जा वेक, शहर जा, वहां और भी आत्माएं तुझे मिलेंगी, तू और शक्तिशाली बनेगा। अगली सुबह भारी मन से माँ पिता ने वेक को शहर भेजा। शहर में दादाजी का पुराना हवेली जैसा घर था। बड़ी बड़ी खिड़कियां, पुराने लकड़ी के दरवाजे और दीवारों पर टंगी अजीब सी तस्वीरें। दादाजी ने वेक को देखा और गंभीर स्वर में कहा, तेरी आंखें मुझे सब बता रही हैं, तू आत्माओं के संपर्क में है। मुझे पहले ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ होगा। वेक हंस पड़ा। हाँ दादाजी, अब मैं इंसान नहीं रहा, अब मैं भूत हूं। दादाजी चौंक गए। उन्होंने समझ लिया कि मामला गंभीर है। बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती की है। काला जादू आत्मा को नर्क की ओर ले जाता है। अगर तू इसे रोकेगा नहीं तो पूरी तरह भूत बन जाएगा और कभी जन्म नहीं ले पाएगा। लेकिन वेक ने परवाह नहीं की। दादाजी, मुझे इंसान बनकर जीना ही नहीं, मुझे तो अमर होना है और अपने दोस्तों के साथ रहना है। दादाजी ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि अब यह लड़ाई आसान नहीं होगी। शहर में दादाजी के घर के बिल्कुल बगल में एक सुंदर सा मकान था। उसमें एक लड़की रहती थी, रानी। रानी बेहद चंचल और मासूम थी। उसकी आंखों में चमक थी और मुस्कान में मासूमियत। एक दिन शाम को जब वेक आंगन में बैठा था, रानी पानी से भरी बाल्टी लेकर आई। अचानक उसका पांव फिसल गया और बाल्टी गिर पड़ी। पानी बहते बहते वेक के पैरों तक आ गया। वेक ने छत से उसे संभाला। सावधान, चोट लग जाती। रानी ने शर्माकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। उस दिन के बाद से रानी और वेक के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी। रानी उसे किताबें देने आती, कभी आंगन में बातें करने लगती। वेक, जो अब तक श्मशान और भूतों में ही डूबा था, अचानक उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी सी आ गई। धीरे धीरे रानी को वेक अच्छा लगने लगा। वह अपनी सहेली से कहती, वेक बहुत अलग है, उसकी आंखों में एक गहराई है, जैसे वो सब कुछ जानता हो। सहेली ने मजाक में कहा, या फिर जैसे वो किसी और दुनिया से हो। रानी हंस दी। उसे क्या पता था कि यह मजाक सच्चाई है। रानी को नहीं पता था कि वेक अब इंसान नहीं रहा, बल्कि आधा भूत बन चुका है। वेक भी रानी की ओर खींचने लगा था। जब रानी हंसती, उसकी आंखों की चमक अंधेरे श्मशान को भी मात देती। लेकिन उसके अंदर एक डर था। अगर रानी को पता चल गया कि मैं भूत हूं, तो क्या वह भी मुझसे डर जाएगी? क्या वह मुझसे नफरत करने लगेगी? रात को जब वह श्मशान की आत्माओं से मिलता, तो उन्होंने मजाक किया, वेक, तू इंसान बनकर इंसान से प्यार करने लगा है? तू भूल गया कि अब तू हमारा है? वेक चुप हो जाता। उसके अंदर दो दुनियाओं की जंग चल रही थी। एक तरफ भूतों की दुनिया, दूसरी तरफ रानी का मासूम प्यार। दादाजी ने जल्द ही पहचान लिया कि रानी और वेक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, वेक, तू भूल रहा है कि तू किस राह पर है? तू आधा भूत बन चुका है। अगर तू किसी इंसान से मोह करेगा तो उसका विनाश तय है। वेक ने कहा, लेकिन दादाजी, मैं रानी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं उसे खुश देखना चाहता हूं। दादाजी ने गहरी सांस ली। प्यार तेरे जैसे लोगों के लिए जाल है। अगर तूने रानी को पास रखा तो या तो वो तुझे खो देगी
या तू उसे? वेक खामोश हो गया। रानी ने हिम्मत जुटाई और वेक से बोली, वेक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वेक चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। रानी बोली, मुझे तुम अच्छे लगते हो। मुझे लगता है कि तुम सबसे अलग हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। वेक का दिल धड़क उठा। उसने बहुत कोशिश की कि कुछ न है, लेकिन उसके होंठों से फिसल ही गया। रानी, मैं भी तुझे पसंद करता हूं। रानी मुस्कुराई, लेकिन उसके पीछे खड़ा साया, भूतों का मुखिया, धीमे से फुसफुसाया, वेक, ये रिश्ता तुझे बर्बाद कर देगा। वेक ने उसकी आवाज अनसुनी कर दी। रात को जब वेक श्मशान पहुंचा, आत्माएं गुस्से में थी। वेक, तू इंसान की ओर झुक रहा है। तूने काला जादू हमसे वफादारी निभाने के लिए किया था। अगर तूने रानी को चुना तो याद रख, उसका खून भी तुझसे बात जाएगा। वेक ने दांत भींच लिए। मैं रानी को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, चाहे मुझे तुमसे लड़ना ही क्यों न पड़े। भूतों का मुखिया हंस पड़ा। ठीक है वेक, हम देखेंगे कि तू अपने प्यार को बचाता है या अपने अस्तित्व को। वेक और रानी की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी थी। दोनों रोज शाम को हवेली की छत पर बैठकर बातें करते, लेकिन रानी ने नोटिस किया कि वेक में कुछ अजीब बातें थी। जब भी पूरा चांद निकलता, उसकी आंखें लाल चमकने लगती। उसके शरीर की छाया कभी-कभी जमीन पर नजर ही नहीं आती थी, और जब वह गुस्से में होता, हवा अपने आप तेज चलने लगती थी। रानी ने एक दिन मजाक में कहा, तुम्हारे पास कोई जादू है क्या? वेक चुप हो गया। उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। रानी की मासूमियत को देखकर दादाजी ने उससे मिलने का निश्चय किया। वह एक शाम रानी के घर पहुंचे और कहा, बेटी, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जिस लड़के को तू पसंद करती है वो साधारण इंसान नहीं है। रानी हंस पड़ी। दादाजी, आप मजाक कर रहे हैं ना? वेक तो बहुत अच्छा है। दादाजी की आंखें गंभीर थीं। नहीं रानी, वेक आधा भूत बन चुका है। उसने श्मशान में काला जादू किया है। अगर तू उसके करीब जाएगी तो तेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। रानी सन्न रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ। नहीं, ये झूठ है। वेक मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। दादाजी ने गहरी सांस ली। प्यार अंधा बना देता है, लेकिन एक दिन सच्चाई तुझे खुद दिखेगी। अगले ही दिन रानी ने खुद सच्चाई देखी। वह देर रात हवेली के पिछवाड़े में वेक को ढूंढ रही थी। अचानक उसने देखा कि वेक अकेला खड़ा कुछ मंत्र पढ़ रहा है। उसके चारों ओर राख उड़ रही थी और उसके हाथ आधे पारदर्शी लग रहे थे। रानी डर के मारे कांप गई। ये क्या है? वेक पलटा। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी। रानी, तू यहां कैसे आई? रानी पीछे हटने लगी। तुम इंसान नहीं हो? वेक चुप रहा। उसके चेहरे पर दर्द था। हाँ रानी, मैं अब इंसान नहीं हूं, मैं भूत हूं, लेकिन मैं तुझे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए। तो दादाजी सही थे। उस रात जब रानी घर लौटी, भूतों का गुस्सा उस पर टूट पड़ा। उसके कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। आईने में उसका चेहरा गायब होकर वेक की लाल आंखें दिखाई देने लगीं। दीवार पर खून से लिखा था, वेक हमारा है, तू इसे नहीं ले सकती। रानी चीख पड़ी। रानी की चीख सुनकर वेक दौड़ा आया। उसने देखा कि आत्माएं उसके चारों ओर घूम रही हैं। रुको, रानी को मत छुओ। मुखिया भूत गर्जा। वेक, तूने हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत की? ये लड़की तेरे प्यार के लायक नहीं। ये इंसान है और तू अब इंसान नहीं। वेक ने दांत भींचकर कहा, अगर रानी को छुआ तो मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। अचानक उसकी लाल आंखें और भी चमकने लगी। हवा इतनी तेज चलने लगी कि खिड़कियां टूट गईं। आत्माएं पीछे हट गईं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, ठीक है वेक, तू इसे बचा ले, लेकिन याद रख, जितना तू प्यार करेगा उतना ही रानी मौत के करीब जाएगी। रानी कांपते हुए वेक से लिपट गई। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। चाहे तू भूत हो या इंसान, मेरे लिए तू वेक है। वेक की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या प्यार सच में मेरी आत्मा को बचा सकता है? एक सवाल आपसे है, क्या बलिदान देना सही है अगर बात अपने प्यार की हो? रानी अब सच्चाई जान चुकी थी कि वेक आधा इंसान और आधा भूत है। शुरुआत में उसने डर महसूस किया, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था। एक रात वह हवेली की छत पर वेक के साथ बैठी और बोली, तू चाहे इंसान हो या भूत, मेरे लिए तू वही वेक है जिसने मुझे पहली बार गिरने से बचाया था। मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकती। वेक ने उसकी आंखों में देखा। रानी, तू समझती क्यों नहीं? मेरा साथ तुझे मौत के मुंह तक ले जाएगा।
भूत मुझे चैन से नहीं रहने देंगे, वे तुझ पर हमला करेंगे। रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर मौत भी आ गई तो मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। उसकी बात सुनकर वेक का दिल कांप उठा। एक तरफ भूतों की कसम, दूसरी तरफ रानी का अटूट प्यार। ईशान की आत्माएं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुखिया भूत ने कहा, अगर वेक को इस लड़की से अलग नहीं किया गया तो वह इंसानियत की ओर झुकेगा और हमारी शक्ति कम हो जाएगी। दूसरे भूत गरजे, तो फिर हमें रानी को ही खत्म करना होगा। उस रात जब रानी सो रही थी, अचानक उसके कमरे में काली धुंध भर गई। पर्दे अपने आप जलने लगे। बिस्तर पर लेटी रानी ने देखा कि खिड़की के बाहर कई साये खड़े हैं। उसकी चीख सुनकर वेक दौड़ा। वह दीवार से कूदकर कमरे में घुसा और चिल्लाया, रुक जाओ, उसे मत छुओ। भूतों ने उसका मजाक उड़ाया। वेक, तू प्यार में अंधा हो गया है। याद रख, अगर तूने रानी को बचाया तो इसकी कीमत तुझे अपनी आत्मा से चुकानी होगी। वेक गर्ज उठा, मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन रानी को कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों से अचानक तेज लाल रोशनी निकली और भूत पीछे हट गए। सुबह होते ही दादाजी ने वेक और रानी को बुलाया। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। अब वक्त आ गया है। अगर कुछ नहीं किया गया तो वेक पूरी तरह भूत बन जाएगा और रानी की आत्मा भी निगल ली जाएगी। रानी ने घबराकर पूछा, दादाजी, क्या इसे रोका जा सकता है? दादाजी ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन इसके लिए एक अनुष्ठान करना होगा। यह बहुत कठिन और खतरनाक होगा। हमें श्मशान में जाकर वेक की आत्मा को दोबारा इंसान से बांधना होगा। लेकिन अगर अनुष्ठान असफल रहा तो वेक हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगा। वेक चुप था। उसने गहरी आवाज में कहा, अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि रानी मेरे साथ होगी। दादाजी ने माथा पकड़ लिया, पागल लड़के, अगर रानी तेरे साथ गई तो उसकी जान खतरे में होगी। रानी बोली, मैं तैयार हूं, मैं वेक को अकेला नहीं छोड़ूंगी। 3 दिन बाद अमावस्या की रात आई। आकाश में चांद नहीं था, केवल घुप अंधेरा और काली हवाएं थीं। दादाजी, रानी और वेक श्मशान पहुंचे। हवा में अजीब सी गंधक थी, जैसे राख और गंधक मिलकर कोई जहर बन गए हों। श्मशान की आत्माएं पहले से ही उनका इंतजार कर रही थीं। मुखिया भूत ने गर्ज कर कहा, तुम इंसान हमें चुनौती देने आए हो। ये लड़का अब हमारा है, इसे बचाने की कोशिश मत करो। दादाजी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों ओर अग्नि का गोला बन गया। राख उठकर हवा में उड़ने लगी। वेक बीच में खड़ा था और रानी उसका हाथ थामे हुए थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में साहस था। डर मत वेक, मैं तेरे साथ हूं। दादाजी ने वेक के सिर पर पवित्र जल डाला और मंत्रों की गूंज श्मशान में फैलने लगी। धीरे धीरे वेक का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से काली धुंध निकलने लगी। भूत चिल्लाने लगे, नहीं, यह अनुष्ठान मत करो, यह हमारा अधिकार छीन लेगा। आत्माएं आग की दीवार तोड़कर भीतर आने की कोशिश करने लगी। रानी ने डरते हुए वेक को और कसकर पकड़ लिया। वेक दर्द से चिल्लाया, रानी, मुझे छोड़ दे, यह सब तेरे लिए खतरनाक है। रानी रोते हुए बोली, नहीं, अगर तुझे खोना पड़ा तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अचानक दादाजी का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, मंत्र पूरा होने के लिए एक बलिदान चाहिए। या तो वेक अपनी आत्मा देगा या कोई और। रानी ने बिना सोचे समझे कहा, तो मैं अपनी आत्मा दूंगी, बस वेक को इंसान बना दीजिए। वेक चीख पड़ा, नहीं रानी, तू ऐसा नहीं कर सकती। भूत खुशी से हंस पड़े। देखा वेक, प्यार तुझे बर्बाद कर रहा है। ये लड़की खुद तुझे बचाने के लिए मरना चाहती है। यही हमारी जीत है। शमशान में चारों ओर काली हवाएं गूंज रही थीं। अग्नि का गोला कांप रहा था और आत्माएं उसके चारों ओर घूम रही थीं। दादाजी की आवाज गूंज रही थी, अनुष्ठान पूरा करने के लिए बलिदान जरूरी है। रानी ने कांपते हुए वेक का हाथ छोड़ा और आगे बढ़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। अगर मेरी आत्मा से वेक बच सकता है तो मैं तैयार हूं। वेक चीख पड़ा, नहीं रानी, मैं तुझे खो नहीं सकता। तू मेरा सब कुछ है। अगर तू गई तो मैं भी रहकर क्या करूंगा? रानी ने उसकी ओर देखा। प्यार का मतलब त्याग होता है वेक, और मैं तुझसे सच्चा प्यार करती हूं। भूत खुशी से ताली बजाने लगे। हा हा हा, इंसान हमेशा मूर्ख होता है, प्यार के नाम पर अपनी जान भी दे देता है, यही हमारी ताकत है। मुखिया भूत ने कहा, रानी की आत्मा हमारी होगी और वेक हमेशा के लिए हमारा दास। 2-2 जीत एक साथ। लेकिन तभी वेक की आंखों में आग सी चमक उठी। उसने दांत भींचकर कहा, नहीं, मैं तुम्हारा दास नहीं हूं,
मैं भूत नहीं, इंसान हूँ, और इंसान के लिए प्यार सबसे बड़ी ताकत है। उसके शरीर से अचानक लाल धुंध निकलने लगी। उसकी आत्मा और भी प्रबल हो गई। भूत चौंक गए। ये कैसे संभव है? प्यार से आत्मा और मजबूत हो रही है? वह गर्ज उठा। हाँ, क्योंकि प्यार डर से बड़ा है और मैं अपने प्यार की रक्षा करूंगा। दादाजी ने मौका देखकर एक ताबीज निकाला जिस पर प्राचीन मंत्र खुदे थे। उन्होंने उसे वेक और रानी के बीच में रख दिया और जोर से मंत्र पढ़ा। हे शक्ति, हे प्रकाश, इस अंधकार को नष्ट कर। अचानक ताबीज से सफेद रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी सीधे भूतों पर गिरी। कई आत्माएं चीख मारकर पीछे हट गई और राख बनकर उड़ गई। मुखिया भूत दर्द से चिल्लाया, नहीं, यह प्रकाश हमें नष्ट कर देगा। रानी का बलिदान रुक गया। जैसे ही रोशनी बढ़ी, रानी का शरीर कांपना बंद हो गया। उसका चेहरा शांत हो गया। दादाजी चिल्लाए, रानी पीछे हट, अब तुझे अपनी आत्मा देने की जरूरत नहीं है। वेक खुद लड़ रहा है। रानी ने आंखें खोली और देखा कि वेक उसके सामने खड़ा है, दोनों हाथ फैलाकर भूतों से उसकी रक्षा कर रहा है। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन हिम्मत भी। भूत ने अंतिम बार हमला किया। वह एक विशाल काले धुएं का रूप लेकर वेक पर झपटा। वेक ने भी पूरी ताकत से गर्ज कर कहा, रानी मेरी जान है और कोई भी उसे छीन नहीं सकता। वेक के शरीर से लाल और सफेद रोशनी एक साथ निकली। वह रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा श्मशान कांप उठा। मुखिया भूत चीख मारकर धुंध में बदल गया और गायब हो गया। बाकी आत्माएं भी राख बनकर उड़ गईं। सन्नाटा छा गया। दादाजी थककर जमीन पर बैठ गए। वेक, तूने वो कर दिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तूने काले जादू को तोड़ा और अपनी आत्मा को इंसान से बांध लिया। अब तू फिर से इंसान है। रानी दौड़कर वेक से लिपट गई। मैंने कहा था ना, प्यार सब पर भारी है। वेक की आंखों से आंसू निकल आए। हाँ रानी, तूने मुझे भूतों से बचा लिया। नया सवेरा, सुबह की पहली किरणें श्मशान की राख पर पड़ी। रात की डरावनी चीखें अब खामोशी में बदल चुकी थी। रानी ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, वेक देख, अब सूरज निकल आया है, सब खत्म हो गया। वेक ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। हाँ रानी, अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं अब तेरे साथ हूं हमेशा। रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेलियां गर्म थी जैसे किसी इंसान की। वह चौंक गई। तेरा हाथ? तू तो अब सच में इंसान बन गया। वेक ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तेरे प्यार ने मुझे लौटा दिया है रानी। घर लौटते समय दादाजी गंभीर चेहरे के साथ चल रहे थे। वेक ने उनसे पूछा, दादाजी अब सब खत्म हो गया ना? दादाजी ने लंबी सांस ली। नहीं बेटा, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मैंने महसूस किया है कि मुखिया भूत पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। उसका कुछ अंश इस धरती पर अब भी जिंदा है, और जब तक वह अंश मिटेगा नहीं, तब तक उसका बदला अधूरा रहेगा। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब वो फिर वापस आएगा? दादाजी ने सिर हिलाया। हाँ, और इस बार वो सिर्फ वेक को नहीं, बल्कि तुम्हें भी निशाना बनाएगा। रात को जब सब घर लौट आए, तो रानी चुपके से अपने आंगन में आई। वेक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। रानी, तू डर मत, जब तक मैं हूं कोई तुझे छू भी नहीं सकता। रानी ने धीरे से कहा, मुझे अब डर नहीं लगता वेक, क्योंकि तू मेरे साथ है, पर एक डर है। वेक ने भौहें चढ़ाई। कौन सा डर? रानी ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर तुझे कुछ हो गया तो, अगर वो भूत तुझे फिर ले गया तो, मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती। वेक ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। रानी सुन, अब मैं इंसान हूं। अब मैं मरूंगा तो इंसानों की तरह, जीऊंगा तो इंसानों की तरह, और जब तक मेरी सांसें चलती हैं, मैं सिर्फ तेरा रहूंगा। रानी उसकी बाहों में समा गई। उस रात दोनों ने महसूस किया कि प्यार मौत और डर से कहीं बड़ा होता है। लेकिन उसी समय गांव के बाहर काले बादल फिर इकट्ठे होने लगे। एक पुराना बरगद का पेड़ हिलने लगा। उसकी जड़ों से काला धुआं निकलकर आकाश में फैला। उस धुएं से एक कराहती हुई आवाज आई, वेक, तूने सोचा मैं खत्म हो गया? नहीं, मैं अजेय हूं। अब तेरे प्यार को ही तेरी सजा बनाऊंगा। मुखिया भूत की परछाई फिर से जिंदा हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसका निशाना सिर्फ वेक नहीं, बल्कि रानी थी। क्या आपको लगता है कि वेक का फैसला सही था या गलत?